आज हम बात करेंगे कि कैसे एसएससी सीजीएल 26 आपके लिए आपके लाइफ का वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है पैसा ही पैसा होगा। और आप कितने वैकेंसीज इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हो। यू विल बी हैप्पी टू नो कि इस साल जो वैकेंसीज आने वाली है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रहने वाली है आपके प्रीवियस ईयर से। इसके लिए मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है फ्रॉम माय साइड एंड दैट विल सी इन द वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हमारी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज रहने वाली है इन सीजीएल 2026। तो ये जो एनालिसिस है ये बेस्ड ऑन होगा प्रीवियस ईयर ट्रेंड और जो दो तीन फैक्टर मेरे को लगते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस साल के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, पर पहले हम जानते हैं कि हमने क्या प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखा है। जो ऑड ईयर्स होते हैं उनमें जनरली कम वैकेंसीज आते हैं और जो इवन ईयर्स होते हैं उनमें ज़्यादा वैकेंसीज रहती है। ये ओड ईयर होते हुए भी 15,000 वैकेंसी 2025 में थी, क्योंकि इसमें 7,000 जो है वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसीज थे। तो इस वजह से जो 7,000 वैकेंसीज हम अगर ओएस के इसमें से निकाल देते हैं तो वी आर ओनली लेफ्ट विद 8,000 वैकेंसीज, जो हमारे परफेक्टली जो ओड ईयर वाले जो बैलेंस बना हुआ है, जो कम वैकेंसीज आते हैं उसको जस्टिफाई कर रहा है। और ये ओएस की वैकेंसीज आई कहाँ से थी, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि पहले ओएस का जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट का रिक्रूटमेंट था वो डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू होता था। बट फिर उन्होंने क्या किया ना कि पब्लिक रिक्रूटमेंट जो एसएससी करवाती है सीजीएल के थ्रू, इसके अंदर एक साथ डाल दिया, जिससे इट वाज एक्सपेक्टेड कि 15,000 के अराउंड वैकेंसीज डायरेक्टली रिक्रूट होंगे। ये लास्ट ईयर का डेटा है कि अराउंड 15,700 समथिंग ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लोग रिक्रूट होंगे, और उसका पहले स्टार्टिंग में ड्यूरेशन था। तो उसके यहाँ पे वील डिस्कस इस फर्दर कि क्या रहने वाला है एक्चुअल में। कि जो इवन ईयर ओड ईयर का था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंटली हायर नंबर इन अ इवन ईयर। तो एज़ यू नो कि जो 2026 है वो हमारा एक इवन ईयर है, तो हम वैसे भी इसमें एक हायर वैकेंसी जंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है ना कि जो 2022 में था, जो 36,000 वैकेंसीज आपको पता होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि 36,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आए थे। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसा वैकेंसी फिर से आ जाए। था ना कि 19,000 से ज़्यादा लगभग पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज ही थे। लेकिन उसके बाद में क्या देखा गया कि 25 में इन्होंने जीरो वैकेंसीज रिपोर्ट करी। सो इससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन बनती है कि हो सकता है 2026 में इसके कुछ वैकेंसी जनरेट हों। अब कितने होंगे, तो आरटीआई रिप्लाईज के थ्रू जो लास्ट ईयर आरटीआई आई थी ये पोस्टल असिस्टेंट डिपार्टमेंट इनके डिपार्टमेंट से, तो इससे ये पता चला था कि अराउंड 2,000 वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी इसमें वैकेंट है और एसएससी को रिपोर्ट हो चुकी है। तो ये तो लगभग ऑलमोस्ट श्योर है कि 2026 में इसकी वैकेंसीज रिपोर्ट होने वाली हैं, और क्योंकि लास्ट ईयर ये जीरो थी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार ये भी अपना अच्छा खासा इम्पैक्ट डालेगा, जो ओवरऑल नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेंगे उसमें से। ये जो 3 साल का पीरियड है 23 से 25 के बीच में, इसके बीच में काफ़ी सारे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट है, उन्होंने अदर पोस्ट को चॉइस पे लेके और अपना डिपार्टमेंट में अपना सीट खाली कर दिया होगा। तो वो जो वैकेंसीज है ना वो एक साथ बाद में जनरेट होके आते हैं, वो इस बार रिपोर्ट हो ही जाएंगे और 26 में इनका एक ठीक ठाक नंबर आ जाएगा। ये फैक्टर के अलावा एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो जीएसटी इंस्पेक्टर का है, उसमें अभी तक 4 अलग-अलग ज़ोन से डिपार्टमेंट जो हैं इनके, इन्होंने अपने वैकेंसीज़ रिपोर्ट करे हैं सीजीएल में, जिसका नंबर आप देख सकते हैं काफ़ी सिग्निफिकेंटली हायर है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। जो सीजीएल 2025 में 19 वैकेंसीज़ थे दिल्ली ज़ोन में जीएसटी इंस्पेक्टर के, वो इस बार 224 लगभग असाइन हो चुके हैं। उसके बाद में जो 25 वैकेंसी चंडीगढ़ जोन में होने वाली थी, उसकी जगह पे 160 वैकेंसीज इस बार है। और जो जयपुर जोन में 30 वैकेंसीज रिपोर्ट हुए थे उसकी जगह पे अभी 66, और लखनऊ में जो पहले 33 हुए थे वो अभी 200 प्लस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसमें पहले से ही लिखा हुआ है कि जो 50% स्टाफ का इनके पास में शॉर्टेज है। सो इसकी वजह से अगर हम देख सकते हैं कि नॉर्थ में भी इनका ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का सिग्निफिकेंट जंप है एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 3 to 4 टाइम्स वैकेंसी तो पक्का जनरेट होगी नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में। बाकी अगर नॉर्थ इंडिया में जिसमें वैकेंसी खाली भी नहीं होती है इतनी ज़्यादा, क्योंकि लोग अपने सीट खाली नहीं करते हैं जनरली, ये देखा जाता है कि ट्रेंड साउथ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा जीएसटी इंस्पेक्टर का वैकेंसी खाली होता है। तो जो नॉर्थ इंडिया में खाली ना होते हुए भी इतना सिग्निफिकेंट जंप दिख रहा है, तो साउथ में भी हम देख सकते हैं कि कितना स्केल पे वैकेंसी जनरेट हो सकता है। तो ये डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। जो पिछले साल जो जीएसटी की वैकेंसी थी वो 1366 के अराउंड थी। उससे पहले इट वाज ग्रेटर देन 2500 दोनों साल के लिए, 23 के लिए और 24 के लिए। तो इसके लिए दोनों बार 2500 से ज़्यादा वैकेंसीज थे। तो क्योंकि लास्ट ईयर जीएसटी के कम रिक्रूट हुए थे बंदे, तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीएसटी में इस बार और ज़्यादा होंगे। फिर एक फैक्टर आता है जो हमारा काफ़ी
ड्रास्टिक चेंज ला सकता है वैकेंसीज में। तो जो प्रीवियस ईयर जो डेटा आया था कि 15,000 से ज़्यादा जो वैकेंट और उसके अंदर पोजीशंस हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना उसमें खाली पड़ी है। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसे प्लान बनाया था कि ये 2 साल में इनको रिक्रूट करने वाले हैं बंदों को। तो 7,000 इसमें और अराउंड 7-8 हज़ार इसमें, ऐसे इनका रिक्रूटमेंट प्लान था। तो बीच में हमने लास्ट ईयर सुना भी था कि ये ओएस की वैकेंसीज है, ये रिक्रूट नहीं करेंगे और ये अपना जो वैकेंसीज है वो रिवॉक करने वाले हैं। बट लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि वो एज इट इज़ वैकेंसीज फिल हुए और अभी उनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आगे के 7-8 हज़ार हैं वो भी ये लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे ही करेंगे। क्योंकि अगर 10% चांसेस भी रहते हैं ये 7-8 हज़ार वैकेंसीज रिपोर्ट होने के, तो डेफिनेटली जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि 10,000 12,000 या 8,000 ये जो भी नंबर होता है, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा नंबर। और हम देख सकते हैं कि जो भी बंदा सीरियस कैंडिडेट होगा ना इस साल, वो डेफिनेटली एक ना एक जॉब लेके चला जाएगा। फिर इसके बाद में मेरा एक ये जो फाइनल जो एनालिसिस है, सॉल्यूशन निकलता है कि क्या एक्चुअल में कितने वैकेंसीज एक्चुअल में मैंने लगभग एक्सपेक्ट की है इस साल के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो अराउंड 4,000 के आसपास का नंबर था 4600 ग्रेड पे जॉब्स का लास्ट ईयर, वो अ, उससे लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 5,700 समथिंग। सो मैं अगेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2,000 के अराउंड का जंप 4600 ग्रेड पे वैकेंसीज में इन 2026 सीजीएल। और उसके अलावा मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि अगर ओएस की वैकेंसीज ना भी रिपोर्ट हो, तो सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट के बलबूते पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 10,000 15,000 तक वैकेंसी जा सकते हैं। अगर इसमें ओएस का नंबर जुड़ जाता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। बट वी कांट से एनीथिंग अबाउट ओएस। तो उसका डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा अलॉट ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे रिक्रूट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। बट उसके अगर बिना भी हम सोचें तो आप अच्छे से प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन फैक्टर क्या रहता है ना कि जो सीरियस कैंडिडेट होता है उसको मेनली पर्पज़ यही रहता है कि 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे में उसको अच्छे वैकेंसीज मिले। क्योंकि एक तो इनमें एज का फैक्टर है, वो 30 ईयर तक रहता है फॉर जनरल कैटेगरी, जो कि 27 तक ही रहता है 4200 ग्रेड पे से लोअर वैकेंसीज के लिए। तो इस वजह से भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो इन्हीं को टारगेट करते हैं। इनका नंबर ज़्यादा होना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी सीरियस बच्चा होगा वो डेफिनेटली कोशिश करेगा कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में या जब भी उसका मतलब वो चाहे रिपीटर हो, चाहे वो ऑलरेडी सर्विस में हो या कुछ भी हो, वो सबसे बेस्ट जॉब को ही टारगेट करेगा डेफिनेटली। तो थैंक यू गाइज, यही था हमारे साइड से जो एनालिसिस था। ये मैं कुछ ज़्यादा नंबर लेके नहीं चल रहा हूँ अभी, क्योंकि हो सकता है कि टेंटेटिव जो वैकेंसीज हैं 25 के ज़्यादा रिपोर्ट ना हो इन 26। ये भी हो सकता है क्योंकि 25 का जो अभी फाइनल रिजल्ट है वो आया नहीं है, और हम कह सकते हैं कि जो 24 में जो बच्चे ज्वाइन करे थे ना, उन्होंने हो सकता है अभी तक डिपार्टमेंट लीव ना किया हो, जो 26 में वैकेंसी जनरेट करा दे। तो वो जनरेट ना हो तो इन केस हो सकता है कि टेंटेटिव जो है ना, पहले वैकेंसीज आते हैं, वो हो सकता है कि नंबर कम आए और जो फाइनल वैकेंसीज हो उसमें कुछ एड ऑन हो, और हो सकता है ना भी हो। बट ये बात पक्का रहने वाली है कि जो आपका 26 जो सीजीएल है ना, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो 4600 ग्रेड पे की वैकेंसीज मिलेगी जीएसटी की, ये तो फॉर श्योर है कि वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुके हैं। और ये अगर इसी डेटा के हिसाब से अगर रेशियो के अंदर वैकेंसीज रिपोर्ट होते रहे तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।